आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम शुभावरी चौहान है। शिवालिक तलहेटी के एक छोटे से गांव कोठड़ी बहलोलपुर से हम यहाँ पे जैविक खेती कर रहे हैं। हमारा पूरा परिवार मिलकर इस खेती के कार्य में अपना पूरा समर्पण कर रहा है। हमारे पूरे परिवार की हमारे पास 40 एकड़ ज़मीन है, जिसको मैं और मेरे पापा पूरी देख रेख करके जैविक खेती कर रहे हैं। मेरे पिताजी ने MSc कर रखी है एग्रीकल्चर से और मम्मी ने MA कर रखी है संस्कृत से। उसके बाद भी दोनों ने अपना गांव में रहने का डिसीज़न लिया और खेती को चुनने का डिसीज़न किया। मेरी सारी प्रेरणा स्रोत मेरे मम्मी पापा हैं, जो आज मैं यहाँ पे खेती के इस मुकाम पे हूँ, जो अपना खेती कर रही हूँ। ये सब मैं अपने मम्मी पापा की जो उनकी दी हुई संस्कार है, उनकी दी हुई शिक्षा है और उनकी दी हुई प्रेरणा है, उस कारण मैं यहाँ कर रही हूँ। हमारे पास अभी जैसे मैं घर का भी काम कर लेती हूँ, मम्मी पापा ने बिल्कुल ये बना रखा है कि बेटियाँ सब कुछ कर सकती है। पापा जब मैं 9 साल की उम्र की थी तभी पापा ने हाथ में ट्रैक्टर थमा दिया था कि अब ट्रैक्टर पकड़ और खेत जोत ले। ऐसे करके पापा ने बचपन से ही मम्मी पापा ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और आज मैं अपने खेत में पापा के साथ खेत जोतना ट्रैक्टर से और मम्मी के साथ घर में खाना बनवाना सब कुछ कर लेती हूँ। साथ में मैंने अपनी 27 गोवंश पाले हुए, जिसमें हमने गाय भी है, हमारे पास बछड़े भी हैं। और जो हमारी गाय का चारा है वो भी ऑर्गेनिक है, जिससे जो हमारा दूध निकलता है वो भी पूरी तरीके से ऑर्गेनिक होता है। और हम उसका घी बनाकर देश में ही तो हमारा घी जा रहा है और साथ में पूरे विदेश में हमारा घी जा रहा है, जैसे कि पेरिस हो गया, जर्मनी हो गया। अभी हमारे पास पेरिस से 80 लीटर घी का हमारे पास ऑर्डर भी आया है। साथ में हमारी मुख्य फसल गन्ना है, जो हम मुख्य रूप से उगाते हैं और जिसकी हम प्रोसेसिंग भी अपने यहाँ ही करते हैं। जो हमारा गन्ना है उसकी प्रोसेसिंग, ये हमारी मैं अपने परिवार की चौथी पीढ़ी हूँ जो ये गुड़ शक्कर का काम कर रही है। हम अपने कोल्लू लगाते हैं अपना ही, और खुद का ही हमारा गन्ना होता है जो कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। और हम उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद हमारा जो गुड़ है वो पूरे देश में भी बिक रहा है और बाहर विदेश में भी जा रहा है। और पूरा बल्क में इसका जो हमारा गुड़ शक्कर है वो पूरा बाहर जा रहा है। जो हमारा गुड़ है उसमें हमने कई प्रकार की वैरायटी भी लॉन्च की हुई है, जैसे हमारे पास ड्राई फ्रूट वाला गुड़ हो गया, रामदाना गुड़ हो गया, और अलसी, अजवाइन, सौंफ, हमारे पास सारे। क्योंकि अब सर्दियां हैं तो अलसी का लड्डू बनाने पड़ते हैं, इसलिए हमने उसे गुड़ में ही ट्रांसफ़र कर दिया, जिससे लोगों को ये नहीं है कि लड्डू कहाँ से मिलेगा, अलसी का बनाया हुआ और ऑर्गेनिक कैसे होगा। तो हमने अपने लड्डू में ही अलसी का इस्तेमाल करके अलसी वाला लड्डू भी तैयार किया है। साथ में जो हमारी शक्कर है, शक्कर में भी हमने अभी कुछ फ्लेवर्स भी ऐड ऑन किए थे, जैसे हल्दी वाली हो गई। जैसे दूध में मानते कि हल्दी मिला के पिए, तो साथ में शक्कर के साथ अगर हम हल्दी ऐड कर देंगे, पर उसकी हम क्वांटिटी जो होती है वो देख के और जो ऑर्डर पे मिलता है वही बनाते हैं। जैसे केसर वाला हो गया, इलायची वाली हो गई शक्कर, और हल्दी वाली हो गई, ये सब हम ऑर्डर्स पे बनाते हैं। साथ में हमने अपने खेत में अभी जैविक सब्जियां, क्योंकि हम करीबन 9 साल होते जा रहे हैं ये हमारा जैविक काम करते हैं। 2014 से हमने अपना जैविक खेती करना शुरू किया था। उससे पहले भी जैविक ही कर रहे थे, क्योंकि गाँव है, जो इलाका है बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, यहाँ इतनी नॉलेज नहीं थी लोगों को फर्टिलाइज़र की। तो धीरे धीरे यहाँ पे फर्टिलाइज़र तो आए, यहाँ पे बहुत कम यूज़ हुआ है फर्टिलाइज़र का, क्योंकि जब तक फर्टिलाइज़र यहाँ आए उस टाइम पे जैविक खेती आ गई थी। तो किसी को इतना ये नहीं रहा कि हाँ हमें फर्टिलाइज़र यूज़ किया। हमने खुद अपने खेत में करीबन मुश्किल से 3 या 4 साल फर्टिलाइज़र यूज़ किया, वो भी बहुत कम मात्रा में। और उसके बाद डायरेक्ट दोबारा से हमने अपनी जैविक खेती करना शुरू कर दिया। साथ में हमारे पास जो गोवंश है, हमारी जो गाय माता है, उनका जो गोमूत्र हो गया, जो उनका गोबर हो गया, उनसे हम अपने घर पे खाद बनाते हैं। जीवामृत हो गया, ये बनाते हैं। और साथ में नीम के पत्ते हो गए, जैसे नीमास्त्र हो गया, ब्रह्मास्त्र हो गया। पापा और मैं दोनों मिलकर हम ये सब करते हैं। हमारे पास गोमूत्र का 8000 लीटर का हमने स्टॉक रखा हुआ है, सिर्फ अपने खेतों के लिए। क्योंकि उसके लिए भी हमें सुबह उठना पड़ता है 4 बजे और सारा इकट्ठा करना पड़ता है। उसके लिए भी एक मेहनत लगती है। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है उस काम को अपना पूरा टाइम देना, और उसमें अपना, अगर किसी को हम कोई काम बोलते हैं ना मजबूरी में, अगर वो कर रहा है तो वो काम कर लेगा, पर उसका मन नहीं होगा वो करने का, वो उस लगन से नहीं कर पाने का। अगर किसी की खुद से अंदर से लगन है ना वो काम करने की, तो वो और उस काम को अच्छा ही करेगा। जैसे अभी हमने यहाँ पे आप देख रहे हो सब्जियाँ लगाई हुई है, हमने अपनी मटर है, यहाँ पे हमारी अलग अलग टाइप की मूली है, हमने 3-4 टाइप की मूली लगा रखी जिसके अलग अलग कलर हैं, सलजम है, हमारे पास गाजर है और सेव चना है। तो ये सारी सब्जियाँ हमें दिल्ली जाएंगी, ये सारी सब्जियाँ हमें वहाँ पे करीबन 100 से 150 घर मिले हैं, जिनका पूरा बास्केट तैयार हो के हमारे यहाँ से जाएगा पूरी सब्जियों का। और ये मुकाम पाने के लिए हमें एक दिन नहीं लगा, ये सब आप भी जानते हैं। क्योंकि अगर कोई हम काम कर रहे हैं तो उसकी एक शुरुआत बहुत छोटे से काम से होती है, फिर धीरे धीरे जाकर वो सफलता प्राप्त होती है। कितनी बार मन में आता है कि अभी कुछ नहीं हो रहा, आप छोड़ दें,
पर ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पकड़ा है ना तो उसको आपको पकड़े रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको काम को करते रहोगे ना तब धीरे धीरे जाकर आपको उसमें इतनी ज़्यादा सफलता मिल जाएगी जितनी आपने सोची भी नहीं होगी। एक साल की अर्निंग कितनी होगी लगभग? हमारी एक साल की अर्निंग अभी 25 से 30 लाख की हो रही है, और ये हमारा पूरा टर्नओवर है एक साल का। अगले साल और बढ़ने की उम्मीद? अगले साल और बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी जो हमारा गुड़ शक्कर का काम है ये और बढ़ेगा, और हमारी सब्जियों का काम भी और बढ़ेगा। बस धीरे धीरे अब जो हमारा टर्नओवर है वो बढ़ता ही रहेगा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।